श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज भी बहुत संक्षेप में 2 शब्द बोलूँगा और ये बात बताने के लिए निश्चित रूप से हमारे मन में एक भावना थी। यद्यपि ये बहुत विस्तार में टॉपिक है, फिर भी मैं संक्षेप कर दूंगा, बाद में फिर डिटेल आपसे बताएंगे। अभी तक हम लोग राम भजन की चर्चा करते रहते हैं और करते रहेंगे जीवन भर कि राम केवल, जैसे राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो राम का जपना, राम का प्यार, राम का महत्व, राम का ही स्वरूप, सब कुछ हम लोग राम में ही जुड़े हुए देखते हैं। बस सारा राम में शब्द ज्ञानी करो प्रणाम जोर से पढ़े। आज मैं जो आपके सामने बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से, बहुत ही हृदय से स्वीकार करने की चेष्टा करिएगा। किष्किंधा का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक बात आपको बता दूँ कि रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हुआ कि जितने भी भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, भले ही वो पशु पक्षी हों, वो चौपाए हों, पशु पक्षी मैंने जो कह दिया, या जड़ जीव हों, लेकिन वो सब मनुष्य की तरह बोलते थे। ये लिखा हुआ है। और इसका उद्घाटन तो तब हुआ जब उत्तरकांड में भगवान के साथ सब लोग गए, लंका विजय के बाद जब जितने लोग उनके विमान चढ़ा के सब गए थे, और वहाँ जाने के बाद सबको कपड़े लत्ते पहनाए गए, तो वो सब लोग बाकायदा आदमी की तरह बात करने लगे। तो इंसान बन गए, मतलब जानवर से, पशु से, जड़ता से ऊपर उठ करके ज्ञान की अनुभूति हो जाए। जड़ता से ऊपर उठ करके व्यक्ति में क्या कहना चाहिए कि बौद्धिक स्तर उठ जाए, या यूँ कह लीजिए कि उसके अंदर मनुष्यता आ जाए। पशु होकर के भी मनुष्यत्व का व्यवहार करने लगे। तो ये समझ लेना चाहिए कि राम की कृपा उसको एक जड़ जीव से एक मनुष्य बनाने की और देवत्व का स्वरूप देने की चेष्टा कर रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जिस पर जा पर कृपा राम की हुई, पाँव देव यही मार्ग सोई। वही व्यक्ति वो जो है भगवान के रास्ते पर कदम रख सकता है जिस पर राम की कृपा होती है। बाकी जितने लोग हैं वो प्रयास करते रहते हैं, बीच में कहीं ना कहीं खलमंडली मच जाती है, कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कहीं पर अपने आप को खुद ही वो असमर्थ पाते हैं, और कभी भी ऐसा हो जाता है मन में इतना उचाट हो जाता है, उदासीनता हो जाती है कि भगवान की तरफ से ही मुँह मुड़ जाता है। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है कि उन्होंने कहा जा पर सब पर नहीं, जा पर कृपा राम की हुई, पाँव देव ये मार्ग से, वही इस क्षेत्र में पाँव अपना पहला कदम बढ़ाता है। तो सुग्रीव बानर के रूप में है, और वो भगवान राम से जो वार्तालाप उनकी बात हो रही है, उस वार्तालाप में भगवान उनसे एक बार सुन करके बहुत हंसे लगे। सुन विराग कपि संयुत वाणी, बोले बिहस राम धन पानी। सुन विराग, संयुत में संयुक्त, विराग युक्त बात सुग्रीव के मुखारबिंद से सुनने के बाद भगवान राम हंस पड़े। उन्होंने कहा भाई तुम वैरागी कब से हो गया भाई, तुमको जानकारी कहाँ से सब जो तुम बता रहे हो। तो कहने लगा कि भाई ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपकी कृपा से। अब वो कृपा जो है वो लाइन बताने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, वो आगे क्या कहता है जिसको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। उसने कहा देह धरे कर यह फल भाई। अब हम लोग सब लोग सुन लें, समझ लें, हमारे समझने की ज़रूरत है, आपके भी समझने की ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ी की समझने की ज़रूरत है। जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने की ज़रूरत है, जो लोग फिर कभी जीवन में कभी सुनेंगे इस एपिसोड को, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बंदर के रूप में सुग्रीव हैं और उनके सखा हैं, भगवान से बतगातार हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजहि राम सब काम विहाई। सुग्रीव कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि शरीर के धारण करने का फल क्या है, देह धरे कर, इस शरीर को धारण करने का फल क्या है, कोई फल नहीं। और फल तो है, तो सबसे बड़े देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम। फिर वही भजन की बात करता,
राम भजन पे ही हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो भजे राम सब काम बिहाई। तो सब लोगों को अपने जीवन का जो बहुत बहुत ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब तन गावा। ये हजारों बार लाखों बार लोगों ने इस चौपाई गोई होगी कि बड़े भाग तो है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जिन लोगों को शरीर मिलता है वो बड़े बहुत ही निश्चित रूप से वो बताते हैं कि 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद जब कभी भगवान हेतु कृपा करता है, देत हेतु बिन हेतु से नहीं, बिना किसी इंटरेस्ट के भगवान जब कभी आपको जरजीव से, कीट पतंगों से, पशु पक्षी से आपको एक मनुष्य का शरीर देता है तो बिना किसी वो इंटरेस्ट के, कोई उसको आपसे रुचि नहीं, लेकिन मन में आ गया अरे चलो उठाओ, राधे श्याम पर भी कृपा कर दो। तो वो उन्होंने लिखा है कि देह धरे कर यही फल पाई भजिए राम। भगवान को शरीर धारण किया है, उन्हें चाहिए कि वो भगवान का भजन करें और इस शरीर पाने का जो सफल फल है, जो मतलब स्वार्थ होने का फल है, कहना चाहिए जीवन सफल हो गया, सफल होने का जो फल है वो सिर्फ यही है कि राम का भजन करना चाहिए। और उसके बाद वो एक बात और कहता है, सोई कवि कोविद। अब देखिए कभी लोग बात कर रहे हैं, भाई हम भी थोड़ा सा कविता लिखते हैं, तो कविता मैं तो थोड़े कहूँगा, बड़ा तो मुझे कोई तमीज़ नहीं, लेकिन जितना भी लिखता हूँ, लिखते हुए 160 साल हो गया, लेकिन मेरे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि भगवान के सामने जो जब तक आप अकिंचन बनकर नहीं जाएंगे तो आप निश्चित समझ लीजिए जो कुछ आता है वो भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें कुछ नहीं आता। जैसे गोस्वामी जी लिखे हैं, गोस्वामी जी ने तो बड़े बहुत गजब की बात लिख दिया, 14 ग्रंथ लिख दिए, महानतम बन गए, महाकवि तुलसीदास बन गए। उन्होंने लिखा क्या, कवित्व स्वभाव एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिख कागज कोरे। ये कितनी बड़ी चालाकी से उन्होंने काम किया। कहा कि मैं सादा कागज पन्ना लो अभी उसको पर नोट लिख दिया, वसीयत लिख दे कि हमको कोई कविता लिखने की तमीज़ नहीं। कवित्व स्वभाव, कविता लिखने का कोई स्वभाव ही नहीं है। कविता स्वभाव एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तो कार्य को कागज पर हम लिख सकते हैं। तो भैया राधे श्याम की क्या विशाल, वो क्या लिख देंगे। और भाई जो लिख सकते हैं, जो लोग कवि हैं, कवि होने का दम भरते हैं, इतना अग्रणी अपने आप को समझते हैं और हर दूसरे छोटे कवि को या अपने बराबर वाले को ठीक से फूटी आँख से देखना नहीं चाहते हैं या छिद्दा अन्वेषण करते हैं। हम उन कवियों की बात नहीं करते, वो कवि है ही नहीं, वो किसी तरह से वो एक प्रकार का स्वांग करते हैं। जहाँ तक हमने बहुत से कवियों को देखा, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कहीं कवि कोई सोई कवि कोविद, ये सुग्रीव कह रहे हैं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजय रघुवीरा। कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि वही कवि है, वही इसी धरती पर अपने जिंदगी को निभाने के लिए रणधीर वीर है। और उससे बराबर समाज में संघर्ष करने वाला, दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने वाला, या यूँ कह लीजिए कि दुर्भाग्य से लड़ने वाला, या यूँ कह लीजिए कि भाई हर परिस्थितियों का सामना करने वाला, सोई रणधीरा। जैसे रण क्षेत्र में धीर वीर ही कुछ कर सकता है, बाकी लोग अपना लेकर झोला झंबर भागेंगे। तो कह रहे सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी बजई रघुवीरा। तो सबके साथ शर्त क्या लगी है कि सबको छल छाड़ना पड़ेगा। जीवन में जो छल है उस छल को त्याग कर उस प्रकार की मानसिकता को, दुर्बल मानसिकता को, संकीर्णता को, और कुछ गलती से कुछ समझ बैठने की जो हरकत है, उसको जब तक कोई व्यक्ति छोड़ेगा नहीं तब तक वो राम के भजन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसको कोई रिजल्ट में पास नहीं कर सकता। भले ही वो अपने मन से कहता रहे मैं भज रहा हूँ, फिर भाई तो कबीरदास भक्त तुरंत कह देंगे, तुरंत कबीरदास जी की एक ही टिप्पणी करेंगे कि कर का मन का डार दे, बात चला राधे श्याम माला जपने के लिए, कर का मन का डार दे, ये तो मन का फिर कौन सा भजन कर रहे हो भाई। दिमाग कहीं जा रहा, जबान कहीं जा रही, समाज में कुछ नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति में सब छोड़ दो। जब दिमाग की काकचित हो जाए, मन भगवान में लग जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो तुम भजन करना, इससे पहले न करना।
तो कबीर की बात तो यहाँ विराम देते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि सुग्रीव भगवान से जब कहा कि वही कवि है, वही कोविद है। कोविद में भी कवियों का ही एक श्रेष्ठतम पद है, तो कवि कोविद और उससे रणधीरा, वही रणधीर है संसार में जो संघर्ष से लड़ सकता है। जैसे होता नहीं कि लाइफ इज स्ट्रगल, जो जीवन है संघर्ष का नाम ही लाइफ है, जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। तो जो जीवन के साथ संघर्ष कर सकता है और संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है, कह रहे वही हो सकता है सफल, जो रणधीर बनेगा, रण में धीरता लाएगा और भगवान का भजन करना नहीं भूलेगा, वही उसको कैसे करेगा। तो शर्त उसमें लगाई है कि सोई छल छाड़ भजे रघुबीरा। उसको सबसे पहली चीज़ भगवान से कुछ भी पाना है, कुछ भी उनसे प्रेरणा लेनी है, उनके ममत्व को, अपनत्व को, उनकी कृपा को, उनकी कृपा दृष्टि को स्वीकार करने के लिए बार बार निवेदन करना है और प्राप्त भी करना है। तो छाड़ भजे रघुबीरा, उसको उस रघुवीर को और रघुवंश के भूषण को भजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात बता दिया। भगवान बहुत हंसे, उन्होंने कहा भाई ये तो कभी भी नहीं है और ये तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हो गए, संत महात्मा बन गए, अब क्या बात है। तो ये आपके किष्किंधा कांड में चौपाई लिखी हुई है। इन दोनों चौपाइयों को आप लोग पढ़िए, रटिए, देखिए, समझिए और अपने मन को रिझाइए कि उन्होंने क्या कहा। यही बात हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि बालकांड में लिखा हुआ मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। ये हम इस पर एक एपिसोड बना चुके हैं कि जो मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा से जो छल छोड़ देगा, और हम सबसे ज़्यादा निकम्मे हैं कि भगवान से भी छल करना नहीं चूकते, भगवान से भी छल करना नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जो भगवान का भजन करना चाहता है तो कहेगा तो क्या करेंगे, जैसे भजत कृपा, जैसे भजियो, हाँ 1-2 सेकंड नहीं, जैसे भजियो, करत भजत कृपा करिए रघुराई। भगवान आपको पर कृपा करेंगे और ये कृपा करने के लिए आपके मन में भावना होनी चाहिए निष्कपट होने की, निश्चल होने की और भगवान के प्रति समर्पित होने की। जैसा कि उन्होंने कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्त न भावा। मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए, छल कपटी व्यक्ति नहीं चाहिए, चित्तान्वेषण करने वाला नहीं चाहिए। हम उसको पसंद नहीं करते, ये राम की अपनी पसंदगी है। तो आप लोग सुनिए, समझिए, देखिए, जानिए, पहचानिए। राधेश्याम जैसा किंचन व्यक्ति भी भगवान के चरणों में सिर झुकाता है। आप लोगों से निवेदन करता है यदि अवसर मिले तो उन चौपाइयों को पढ़िए, देखिए और भजन करना न बंद करिए, क्योंकि भजन ही भजनानंदी ही संसार में कुछ न कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो भैया ढोलक डप्पा सभी लोग हो जाते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इन शब्दों के साथ राधेश्याम विराम देता है। अभी इस संदर्भ में एक बहुत उच्च कोट की बात रह गई है, जिसमें भगवान शंकर ने कहा है, उसको मैं अगले दिन बताऊंगा। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको हृदय से नमन, और जहाँ तक हो सके इसको आगे तक बढ़ाने की जो ये चेष्टा हो सकती है उसको सचेष्ट बनाइए, यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधेश्याम, जय सभी संत महात्माओं के स्वरूप में आप सबको हृदय से नमन।